कुछ है डॉक्टर मौसम सिन्हा सर, जो अपने फील्ड में बहुत सक्सेस पा चुकी है। सर कुछ सक्सेस के बारे में बताइए कि कैसे सक्सेस पाया जाता है लाइफ में। रविंद्र, सक्सेस कैसे पाई जाए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सक्सेस होती क्या है। जनरली लोग सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से देते हैं। कोई कहता है कि सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप कुछ पा लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जो मन में इच्छा रखते हैं बस उस इच्छा पर अगर काम कर रहे हैं तो वो सक्सेस है। अलग अलग हिसाब से लोग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, रियलाइजेशन ऑफ विक्ट्रीज। आप छोटी छोटी जीतों को जब जोड़ते हैं तब एक बड़ी जीत बनती है, और वो बड़ी जीत सही मायने में सक्सेस है। हाउ टू मेंटेन सक्सेस। सक्सेस को मेंटेन करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप ये सोच लें कि कौन सा ऐसा जीवन का मेरा लक्ष्य है जिसको मैं पाकर अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनना उसके लिए एक सक्सेस है। अब उस सक्सेस को पाने के लिए उसे बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स सेट करने पड़ेंगे, और उन गोल्स को सेट करके उन पर काम करना पड़ेगा। और जब जब उन गोल्स पर काम करेंगे आप और आपको सफलता मिलेगी तो वो आपके लिए सक्सेस है। वो भी उतनी ही बड़ी सक्सेस है जितनी कि डॉक्टर बनने पर आपको सक्सेस सर हाउ टू गेट सेट गोल्स। गोल्स। जो मैं अभी कह रहा था, गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट करने का एक तरीका ये है कि जो आप सोचते हैं समझते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना, जैसा मैंने अभी कहा था, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, आपको कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको किस तरीके से इस पेशे को एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कई बार आपको किताबें मदद दे सकती हैं। किताबों में बहुत सारे टिप्स रहते हैं कि आप किन किन चीज़ों की जरूरत है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए। बुक से आप वो चीज़ें ले सकते हैं। इंटरनेट एक माध्यम हो सकता है, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स या उस एरिया में जो लोग काम कर चुके हैं, काफ़ी कुछ गेन कर चुके हैं, उनसे आप बातचीत करके पता लगा सकते हैं कि किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, और वो सारी चीज़ें सिलसिलेवार आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा। और उनके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा टाइम, क्या टाइम हम उसके लिए रखें और किस तरीके से हम उसमें आगे बढ़ें। सर प्लान और टाइमिंग क्या क्या रोल रखता है सक्सेस पाने में। देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और प्लान करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास एक सोच हो, क्योंकि जब सोच होगी तभी प्लान करेंगे, अगर सोच नहीं होगी तो प्लान नहीं करेंगे। और सोच का मतलब यही है कि लक्ष्य, आपके पास एक लक्ष्य है। अब आप ये सोचना शुरू कीजिए कि वो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको, जैसा मैंने अभी कहा, कि लोगों से राय लेनी पड़ेगी, बुक से देखना पड़ेगा, इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी निकाल सकते हैं। तमाम तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आपको काफी कुछ पता लग सकता है, मदद मिल सकती है कि आप कैसे अपने उस लक्ष्य की, दीर्घ लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं, और प्लान करने का जहां तक सवाल है, तो आप बेहतर तरीका यह है कि एक कैलेंडर अपने पास रखिए। उस कैलेंडर में एक एक चीज नोट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको अपना दिन कैसे गुजारना है। और जब आपको मालूम होगा आपको इतनी चीजों पे वर्क करना है, तो आपको ये भी पता होगा आपके पास कितना वक्त है, कितना समय। उस समय को उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए और अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। ये प्लानिंग का एक पार्ट है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आपको वक्त कितना देना है, दिन में कितना वक्त देना है। क्या 1 घंटा अगर आप डेली दे रहे हैं एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर, और 3 महीने में साल के तौर पर आपको उसमें काम करना है, तो आपके पास 90 दिन है। 90 दिन का मतलब 90 घंटे हो गए। तो क्या 90 घंटे में वो आपको स्किल मिल सकती है? ये कैलकुलेशन आपको करनी है। और ये कैलकुलेशन आप जब भी कर सकते हैं जब आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या 90 दिन में मैं वो स्किल को पालूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप अपने टीचर से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, एक सर्वे कीजिए अपने ऊपर। जब आप सर्वे करेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर स्किल पे लगभग इतना समय आपको चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप उसको काम कर सकते सर एक बात पूछना चाहते हैं हम, जैसे प्लानिंग हर कोई करता है और उनकी वो कैसे पता चलेगा कि हमने जो प्लानिंग की वो हमारे सही प्लानिंग है और हमारा जो हमने टाइम निकाला उस प्लानिंग के लिए वो राइट टाइमिंग है। हैं। देखिए, प्लानिंग, मैं मेरे हिसाब से प्लानिंग का मतलब यह है कि जो सोचा आपने वो हिट हुआ, उसे प्लानिंग कहते हैं। अब आपने कुछ सोचा और वो नहीं हुआ तो वो सोच नहीं है, वो केवल एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। मैं उसको कल्पना का नाम देता हूं। अगर आपकी सोच में स्ट्रेटजीज हैं, आपकी सोच में एक फ्रेमवर्क है, आपको मालूम है उस सोच को कैसे पाना है, कैसे फुलफिल करना है, तब वो प्लानिंग है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने प्लान किया और वो नहीं हो पाया, मैं सक्सेसफुल, तो वो प्लानिंग ही नहीं है। वो तो सिंपली एक थिंकिंग है, और वो भी मैंने कहा इमेजिनेशन है। प्लानिंग का मतलब यह है
कि आपने जो चीज सोची है उसका एक खाका तैयार किया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। और यदि आप फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करते हैं तो डेफिनेट है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। इसलिए मैं कहता हूं प्लानिंग नेवर फेल्स, वी फेल टू मतलब लाइफ में हमें टाइम टू टाइम हमें अपना प्लानिंग करते रहना चाहिए, जो ही नहीं कि हमें सक्सेस मिले उसके मिलने के बाद हम अपनी प्लानिंग करना छोड़ दें, मतलब एक प्लान। सक्सेस मिलने के देखिए लिए। प्लानिंग तो जरूरी है क्योंकि आपके सपने लिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड नहीं है, जिंदगी भर आपके सपने बढ़ते रहेंगे। और जब जब आपके सपने बढ़ते रहेंगे आपको सपने को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी, आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। बस सवाल यह है कि जब आप स्ट्रेटेजीज बनाएं तो स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब यह है कि उसमें पूरी कैलकुलेशन करें, आपको पता रहे कि हाँ अगर आपने ये कहा है कि 3 महीने में इस काम को कर लेना तो कर लेना है, वो प्लानिंग है। प्लानिंग ये नहीं है कि मैंने कहा कि मैं 2 महीने में काम कर लूंगा और कर ही नहीं पाया, वो प्लानिंग नहीं हुई। वो तो सिंपली एक थिंकिंग हुई, आपने एक सोच बनाई और आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की उस पर। तो कैलकुलेशन नहीं की तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के लिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, आपके पास वो खाका होना चाहिए, वो मॉडल होना चाहिए कि आपको कैसे मूव करना है, कैसे चलना है। और जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो ये आप बहुत सोच समझ के तैयार करेंगे, सोच समझ के तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप जो सोचते हैं। सर एक लाइन आप बताइए, जो इंसान सक्सेस के नहीं पा पाता है, नहीं जो प्लान किया जाता है वो नहीं कर पा पाता, मतलब प्राप्त नहीं कर पाता है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सक्सेस की एक डेफिनेशन और है, सक्सेस मीन्स फेलियर्स ऑल्सो। मेरे हिसाब से असफलता में भी एक सफलता है। वो इसलिए कि अगर आप असफल नहीं होंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि गड़बड़ कहाँ हुई। गड़बड़ का पता लगाने के लिए असफल होना जरूरी है। तो कभी भी अगर आप असफल होते हैं तो निराश ना हो, बल्कि उसको स्कैन करें, देखें कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, और फिर जोश के साथ उसमें लग जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि हार को फूलों का हार समझकर गले में डाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हार को आप फूलों का हार समझ के गले में डाल देंगे तो उसकी जो चुभन है, उसका जो टच है, वो आपको एक एहसास देगा कि हाँ आप हारे हो और अब आपको जीतना है। तो वो हार आपको रियलाइज कराएगी कि आपने गलतियां कहाँ की हैं, और फिर उन गलतियों पे जब आप काम करना शुरू करेंगे तो एक दिन आएगा जिस दिन आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े। ये ना सोचें कि आज मुझे ऐसा नहीं हुआ तो आगे नहीं हो पाएगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। मैं बार बार कह रहा हूं कि फेल होने का मतलब प्लानिंग नहीं है, तो इसका मतलब अगर आप फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी रही है, प्लानिंग नहीं है वो केवल एक सोच है। या आप अगर उसको प्लानिंग नाम दे भी देते हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी एक साउंड प्लानिंग है। जनरल आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए मैं मानता हूं ये प्लानिंग है, लेकिन एक मैनेजमेंट के बंदे के लिए ये प्लानिंग नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट में प्लानिंग का मतलब ये है कि जो आपने सोचा उसका आपके पास एक वर्क करा हुआ है, फ्रेम ऑफ वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं और वहां आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो प्लानिंग। हमने सुना है सर आप शायरी भी करते हैं, तो कुछ शायरी हमारे जो सोचते हैं कि हम लाइफ में हार गए, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ शायरी हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं, दो पंक्तियां हैं जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूं मोटिवेट करने के लिए, और वो कुछ इस तरीके से है। पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, और जीना भी क्या जीना, जीवन से हार के। तो कभी जीवन से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, कहीं ना कहीं स्कैन करना चाहिए प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है, और वर्क करके जोश के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो असफलता बहुत जल्दी सफलता में बदल ये थे डॉक्टर मौसम सिन्हा हमारे बीच, जिन्होंने अपना जीवन के सफलता होने का कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। जो मानते हैं कि हमने लाइफ में हार गए हैं, हमने जो प्लान किया है वो नहीं पा पाए, शायद सर के कुछ पंक्तियाँ सुनने के बाद उनको मोटिवेट मिले, कुछ कर दिखाने की चाह मिले। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि लाइफ में सफलता मिलना ही जो ही नहीं है, उस हार से भी कुछ सफलता मिल सकती है, इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए।